अगर आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं या सोने में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सोने की कीमतों में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला है। जी हाँ, गोल्ड की कीमतें अपने जनवरी 2026 के रिकॉर्ड हाई यानी $5,589 प्रति औंस के पीक से करीब 29% तक नीचे गिर चुकी हैं। इतना ही नहीं, नवंबर 2025 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब जून के महीने में गोल्ड का भाव $4,000 प्रति औंस के भी नीचे चला गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सोने की तेजी का दौर खत्म हो चुका है, या फिर क्या ये सोना खरीदने और इसमें इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट मौका है? गिरावट की वजह क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सोने के दाम में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों। क्वांटम म्यूचुअल फंड के मुताबिक अकेले जून के महीने में ही गोल्ड में 6 से 8% की गिरावट देखी गई। इसकी दो सबसे बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, मिडिल ईस्ट में तनाव कम होना। ईरान संकट में जो कमी आई है उसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बढ़ा हुआ था वो अब कम हो गया है। यानी युद्ध का डर कम होने से निवेशकों ने सोने से पैसा निकालना शुरू कर दिया। दूसरी वजह, यूएस फेड का सख्त रवैया। अमेरिका से आई मजबूत पेरोल डेटा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की चेयर केविन वॉश के सख्त बयानों ने पूरा गेम बदल दिया। अब मार्केट में जल्द ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद तो खत्म हो गई है। उल्टा लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें एक बार फिर बढ़ाई जा सकती हैं। इसकी वजह से डॉलर मजबूत हुआ और रियल यील्ड्स बढ़ गईं, जिससे गोल्ड पर दबाव आ गया। लेकिन रुकिए, क्या इस गिरावट से डरने की जरूरत है? एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल नहीं। भले ही शॉर्ट टर्म में सोना टूटा है, लेकिन लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म में इसका इन्वेस्टमेंट ग्राफ अभी भी बहुत मजबूत है। क्वांटम म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट कहती है कि सोने की तेजी के पीछे जो बुनियादी कारण हैं, वो आज भी वैसे ही हैं, जैसे कि बढ़ता हुआ ग्लोबल कर्ज। दुनिया भर के देशों पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी करेंसी को सुरक्षित करने के लिए लगातार सोना खरीद रहे हैं। अकेले 2026 की पहली तिमाही यानी Q1 में सेंट्रल बैंकों ने 244 टन सोना खरीदा और मई में भी 10 टन की खरीदारी की। चीन की लगातार बाइंग। चीन पिछली लगातार 18 महीने से भी ज्यादा समय से लगातार सोना खरीदता आ रहा है। ग्लोबल गोल्ड ETFs। आज भी ग्लोबल गोल्ड ETFs के पास करीब 4121 टन सोने का भारी भरकम स्टॉक मौजूद है। यही नहीं, अगर हम भारत की बात करें तो एलारा सिक्योरिटीज द्वारा RBI की आंकड़ों की एनालिसिस से पता चलता है कि FY24 से FY26 के बीच गोल्ड लोन में 42% की सालाना ग्रोथ यानी CAGR देखी गई है। वहीं NBFCs का गोल्ड लोन बुक तो FY26 में साल दर साल 96.5% उछला है। ये साफ दिखाता है कि लोगों का सोने पर भरोसा कितना मजबूत है। क्या अब खरीदें? एनालिस्ट का मानना है कि पीक से आई ये 29% की गिरावट कोई मंदी नहीं, बल्कि सोने में निवेश करने का एक शानदार मौका है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी और उठापटक दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये गिरावट आपको सस्ते दाम में सोना बटोरने का अवसर दे रही है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपनी बाइंग शुरू कर सकती हैं।